नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एक नए क्वाड डेवलपमेंट के बारे में। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया है कि वो एक क्वाड्रिलैटरल प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें होगी इन्वॉल्वमेंट यूनाइटेड स्टेट्स की, अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की और उज्बेकिस्तान की। ये इंडो पैसिफिक क्वाड नहीं है। सबसे पहले आपको जानना है कि क्वाड क्या होता है। क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलैटरल, जिसके 4 कोने होते हैं। तो वी ऑलरेडी नो अबाउट द इंडो पैसिफिक क्वाड, इजंट इट? इंडो पैसिफिक क्वाड में कौन है? इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया है एक नया क्वाड प्लेटफॉर्म इन्वॉल्विंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान एंड ऑब्वियसली इटसेल्फ। तो यहां पे हम एक स्पेक्युलेटिव डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के ऊपर, क्योंकि जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई काफी ज्यादा रिएक्शंस आए, रिस्पॉन्सेस आए, कुछ आलोचना हुई यूनाइटेड स्टेट्स की। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट विच इज अलाइंग इटसेल्फ विद यूनाइटेड स्टेट्स, हम लोग ये कह सकते हैं पिछले 5 से 6 सालों से इंडिया का स्वे थोड़ा सा यूएस की तरफ हो चुका है। तो यहां पे अब बाइडेन सरकार ने एक नया क्वाड बनाया जिसमें पाकिस्तान इज ऑल्सो इन्वॉल्व, अगेन कीपिंग इन व्यू द स्टेक्स दैट आर देयर इन अफगानिस्तान। तो इसके ऊपर चलिए एक विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि इज इट रियली फीजिबल एंड व्हाट कैन दिस पर्टिकुलर क्वाड अचीव। To get all this information, stay tuned with me. मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन दिस पर्टिकुलर ID @RahulSai222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं, तो जस्ट गो टू studyiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप टू नो मोर अबाउट द प्रोग्राम्स। जुलाई में काफी ज्यादा डिस्काउंट्स चल रहे हैं, डू अवेल दोज डिस्काउंट्स। चलिए खबर जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स ने हाल ही में अनाउंस किया यूएस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एक नया प्लेटफॉर्म, एक क्वाड प्लेटफॉर्म फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब अनाउंसमेंट कहां पे है आप देख सकते हो। दिस इज द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अनाउंसिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड पाकिस्तान क्वाड्रिलैटरल रीजनल सपोर्ट फॉर अफगानिस्तान पीस प्रोसेस एंड पोस्ट सेटलमेंट। अब जैसे ये अनाउंसमेंट हुई इसके बाद काफी ज्यादा रिस्पॉन्सेस आए, काफी ज्यादा रिएक्शंस आए, स्पेशली इंडिया से जो रियलिस्ट थिंकर्स है, जो थिंक टैंक्स है, पॉलिसी एनालिस्ट है, उन्होंने काफी ज्यादा आलोचना की यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की। स्पेशली अगर हम लोग बात करें ब्रह्मा चलाने की, ही इज अ रियलिस्ट स्कॉलर। ब्रह्मा चलाने ने एक ट्वीट किया, आप देख सकते हो यहाँ पे, बाइडेन ऑर्गेनाइज द इंडो पैसिफिक क्वाड समिट इन मार्च 2021 में पहली समिट हुई, हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा भी की थी। लेकिन उस समिट के बाद, मार्च के बाद अभी तक कोई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन या कोई एक फ्रेमवर्क नहीं बना है विद रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेटिंग द इंडो पैसिफिक क्वाड। और वहां पर डिस्कशन ये भी हुई थी कि क्वाड्रिलेटरल यानी कि इंडो पैसिफिक क्वाड्रिलेटरल का जो वैक्सीन इनिशिएटिव होता है, इट हैज नॉट गॉन एनीवेयर, ये कहते हैं ब्रह्माचार्य ने। मीनवाइल व्हाट यूएस हैज डन, इट हैज अनवेल्ड अ न्यू क्वाड्रिलेटरल। अब इसका एम वो कहते हैं इट इज मेनली एम टुवर्ड्स विनिंग पाकिस्तान कोऑपरेशन। तो इसके ऊपर हम लोग विश्लेषण करेंगे क्यों ब्रह्माचार्य ये कह रहे हैं। इन जनरल अगर हम लोग ब्रह्माचार्य की थॉट प्रोसेस देखें, उनका हाल ही में एक आर्टिकल भी आया था प्रोजेक्ट सिंडिकेट पे, जहां पे उन्होंने क्लियर कट ब्लेम किया है जो बाइडेन की पॉलिसीज को विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। वो कहते हैं अफगानिस्तान today is on the brink of catastrophe because of Joe Biden's fault. By overruling America's top generals and ordering hasty withdrawal of the troops, Biden has paved the way for Taliban terrorists. यानी कि बाइडेन की पॉलिसी की वजह से तालिबान टेररिस्ट हैव कैप्चर्ड अ लॉट ऑफ टेरिटरी इन अफगानिस्तान। तो ही क्लियरली क्रिटिसाइज। इसके अलावा भी काफी ज्यादा आलोचना हुई। फॉर इंस्टेंस मैं कह सकता हूं फ्रॉम इंडिया प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन सुब्रमण्यम स्वामी ऑल्सो ट्वीटेड ऑन दिस। इनफैक्ट उनकी काफी तीखी आलोचना थी इंडियन सरकार की तरफ। उन्होंने कहा कि दिस इज अ यूनाइटेड स्टेट्स स्लैप ऑन द इंडियन गवर्नमेंट वेयर दे हैव नाउ क्रिएटेड अ न्यू क्वाड व्हिच हैज इन्वॉल्व्ड पाकिस्तान आल्सो। अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है, बट लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस फर्दर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपैरिजन की इंडो पैसिफिक क्वाड और अफगान क्वाड। ऑल्दो अफगान क्वाड एक नोमेनक्लेचर यहां पे मीडिया से आ चुका है कि जो नया क्वाड बना है उसको अफगानिस्तान क्वाड बता रहे हैं। जो इंडो पैसिफिक क्वाड था, क्लियरली देयर इज यूनाइटेड स्टेट्स, देयर इज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अब देखिए ये जो क्वाड बना है, इसकी जो अनाउंसमेंट हुई थी शुरुआती दौर में, मैं कह सकता हूं कि 2007 में इसकी नींव रखी गई थी। जापानीज प्राइम मिनिस्टर उस समय पे जो थे शिंजो आबे, उन्होंने अनाउंस किया था इस चीज को कि वी कैन क्रिएट अ क्वाड्रिलैटरल, और काफी ज्यादा ट्रैक्शन भी आया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शुरुआती दौर में थोड़ा सा इसके खिलाफ उतना ज्यादा एंथुजियाज्म नहीं दिखा। लेकिन
10 साल बाद 2017 से बहुत ज्यादा ट्रैक्शन आने लगा क्वाड की तरफ। और क्वाड की अगर हम लोग स्पेशलिटी देखिए हम लोग कह सकते हैं कि 4Ds है, यानी कि 4 डेमोक्रेसीज हैव कम टुगेदर विद एन एजेंडा ऑफ डेवलपिंग द इंडो पैसिफिक रीजन, स्पेशली सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री और ओपन सीज हो, फ्री कम्युनिकेशन हो। अब यहां पे बहुत सारे जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर बॉडी इज टू सर्टेन एक्सटेंट एंटी चाइना ऑल्सो। बहुत से लोगों ने इसको एशियन नेटो का भी नाम दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे कुछ कॉमनैलिटी है, दैट इज वाई दे आर रनिंग, और कुछ हद तक फीजिबिलिटी जरूर दिखाई देती है। लेकिन अगर हम लोग इस नए क्वाड की बात करें, देखिए कौन है इसमें, एक यूनाइटेड स्टेट्स तो जरूर है सबसे बड़ा पार्टनर, इसके अलावा पार्टनर है पाकिस्तान, विच हैज प्रूव्ड वेरी अनरिलायबल पार्टनर। अगर हम लोग पिछले 3 दशकों की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स हैज कंटिन्यूअसली रिलायड ऑन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान हैज प्रूवन टू बी rather unreliable। इसके अलावा है अफगानिस्तान अ वॉर रेविश्ड कंट्री, और है उज्बेकिस्तान। अगेन कंपेयरिंग द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, अ माइनर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इज इन्वॉल्व्ड इन दिस। अब सवाल ये उठता है कि इज इट रियली फीजिबल, ऑल्दो इन प्रिंसिपल शुरुआत तो अनाउंसमेंट की हो चुकी है, लेकिन फीजिबल होगा नहीं होगा, इट इज टू सून टू कमेंट। लेकिन हम लोग कुछ स्पेक्यूलेट जरूर कर सकते हैं इसकी सक्सेस के ऊपर, इसके इनिशिएटिव्स के ऊपर। देखिए पार्टीज ने अभी अग्री किया है कि आने वाले महीनों में वो मिलेंगे, बातचीत चलेगी और इस म्यूचुअल कंसेंसस को आगे बढ़ाएंगे। अब इसकी फीजिबिलिटी के बारे में बात करने के लिए चलिए जाते हैं उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे और जानते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है वो क्वाड बनाने का। चलिए लेट्स गो डायरेक्टली टू द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की अनाउंसमेंट पे। देखिए अगर आप वो अनाउंसमेंट देखोगे, जहां मेरे कर्सर मूव रहा है, आप देखिए अनाउंसिंग यूएस अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान पाकिस्तान क्वाड। अब इसका अगर उद्देश्य देखोगे, छोटा सा अनाउंसमेंट था, दिस इज द अनाउंसमेंट, इफ यू कैन नॉट सी आई विल जस्ट जूम इट, राइट। आई होप नाउ यू कैन व्यू representatives of US, Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan in principle have agreed to establish a new quadrilateral diplomatic platform। अब ये किस लिए? Focused on enhancing regional connectivity। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, focused on enhancing regional connectivity। अब यहां पे regional connectivity and peace towards Afghanistan एक उद्देश्य, राइट। अब सवाल ये उठता है, ये एक्चुअली फीजिबल है या नहीं। लेट्स गो बैक टू आवर डिस्कशन एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इज इट फीजिबल और नॉट। देखिए मैंने कहा कि 4 प्लेयर है, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स से सबसे बड़ा प्लेयर है, और अगर इस प्लेटफॉर्म की सक्सेस अगर हम लोग बात करें तो सब कुछ रिलाई करता है यूएस के ऊपर, क्योंकि यूएस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री माइट, इट इज वेरी बिगर, और इसकी सक्सेस लानी है तो यूएस को सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग दूसरे प्लेयर देखें, देखिए एक तरफ है उज्बेकिस्तान, आई सेड अ माइनर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, एंड 2 अदर प्लेयर्स, वन इज अफगानिस्तान एंड अनदर वन इज पाकिस्तान। और अगर हम लोग यहां पे बात करें, बोथ दीज कंट्रीज आर एट लॉगरहेड्स राइट नाउ। स्पेशली अफगानिस्तान की तरफ से हम लोग बात कर सकते हैं, नेशनल जो गवर्नमेंट है, अशरफ घानी जिसको लीड करते हैं, हाल ही में एक सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया समिट हुई थी ताशकंद में इन उज्बेकिस्तान इटसेल्फ। वहां पे काफी तीखी आलोचना हुई, देयर वाज एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स बिटवीन अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ घानी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान। अशरफ घानी ने क्लियर कट पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया था, जहां पे उन्होंने कहा कि 10,000 जिहादीज हैव एंटर्ड इनटू अफगानिस्तान थ्रू पाकिस्तान। उन्होंने यहां पे स्लैम किया था पाकिस्तान सरकार को। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज हार्बरिंग तालिबान एंड द अदर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। अब इसके ऊपर उसी समिट में इमीडिएटली जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बात करने आए तो उन्होंने इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वी आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड। उन्होंने कहा कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। ही सेज इट इज अनफेयर टू ब्लेम पाकिस्तान फॉर अफगानिस्तान सिचुएशन। हम लोग शांति चाहते हैं, ये कहा था। अब इन सब के चलते अगर आप देखिएगा, 2 जो मेन प्लेयर्स हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दोनों ओपोजिंग है राइट नाउ। तो इससे इज इट रियली फीजिबल, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो क्या ये लोग अचीव कर पाएंगे, तो आने वाला समय ही बताएगा। बट एज ऑफ नाउ दी सिचुएशन इज वेरी वेरी ग्रिम। लेकिन एक सवाल जरूर उठा सकते हैं। देखिए सवाल क्या होगा, $1 million क्वेश्चन हियर इज व्हाट एग्जैक्टली इज यूनाइटेड स्टेट्स इंडिकेटिंग। अब ये सवाल क्यों है? दे अनाउंस्ड यूएस अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान पाकिस्तान क्वाड, बट द क्वेश्चन अराइजेस विच अफगानिस्तान, क्योंकि एज ऑफ नाउ द सिचुएशन इज सो वोलेटाइल इन अफगानिस्तान। एक तरफ है नेशनल गवर्नमेंट जिसको लीड कर रहे हैं अशरफ घानी, और दूसरी तरफ है तालिबान। और विच अफगानिस्तान वुड बी अ पार्ट ऑफ दिस is something that we have to look at, and we still do not know. Yes, obviously United States is indicating towards the national government, but in future national government रहेगी नहीं रहेगी, we do not know, right? So this brings us to a big question that which Afghanistan would be involved in this Quad initiative. Apart from that, अगर हम लोग ये सवाल उठाए what can it actually achieve,
अब जहां पे हम लोगों ने उद्देश्य देखा इनका कि रीजनल कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से, देखिए एक तरफ है उज्बेकिस्तान, एक छोटा सा देश जिसकी थोड़ी सी बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान को, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान, एंड बीच में अफगानिस्तान, ऑब्वियसली वॉर रेविस्ड कंट्री। अब जो यहां पे पार्टनर्स है, दे आर वेरी स्मॉल पार्टनर्स इन कंपैरिजन टू यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ फॉर इट टू अचीव समथिंग, पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स हैज टू पंप इन अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, अ लॉट ऑफ हेल्प, बट उसके बावजूद सक्सेस और अचीवमेंट लुक्स वेरी वेरी ग्रिम। वाई? इफ यू लुक एट द पार्टनर्स इन दिस, दे कैनॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू मच ओवरऑल। अगर यहां पे समझ लीजिए रशिया या फिर चाइना या फिर दूसरी मोर और लेस इक्वल पार्टनर होते, या फिर एक कॉम्पिटिटिव पार्टनर होता विद यूनाइटेड स्टेट्स, दिस बॉडी वुड हैव बीन रादर सक्सेसफुल, क्योंकि अभी फिलहाल इट इज नॉट अ क्वाड, एक्चुअली इट इज राइट नाउ अ यूनिलैटरल बॉडी वेयर यूएस वुड बी हेल्पिंग दीज कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी। अब आने वाला समय ही बताएगा कि ये सक्सेस होगा या नहीं, बट राइट नाउ इट इज अ क्लियर कट इंडिकेशन, क्योंकि अफगानिस्तान की सिचुएशन काफी वोलेटाइल हो चुकी है। उज्बेकिस्तान कैन प्रोवाइड अ ग्राउंड हियर फॉर America to involve itself in Afghanistan in future, and perhaps Pakistan might also in future, क्योंकि पाकिस्तान जैसे कि मैंने आपको बताया, it has been an unreliable partner of USA. Why? In the past decade or 2 decades, I can say, Pakistan has moved towards China, and Pakistan, will it give United States its territory to basically allow the US soldiers to enter Afghanistan? This question is a big question. यानी कि क्या पाकिस्तान अलाउ करेगा यूएस सोल्जर्स को उनकी टेरिटरी से जाने के लिए? विथ एन इंडिकेशन टुवर्ड्स दिस, द न्यू आर्किटेक्चर, द क्वाड आर्किटेक्चर हैज बीन सेटअप, ताकि पाकिस्तान की कोऑपरेशन मिले आगे जो अफगानिस्तान में वोलेटाइल सिचुएशन हो रही है, जहां पे तालिबान काफी फास्टली वहां पे टेरिटरीज ऑक्युपाई कर रहा है। इसके कंट्रोल के लिए पाकिस्तान की कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं उनकी कोऑपरेशन पाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स हैज क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। सो लेट्स वेट एंड वॉच हाउ दिस प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू टर्न आउट, बट टिल देन स्टे ट्यून्ड टू स्टडी IQ. That's it from my side. Thank you for watching. Jai Hind.